तो सबसे पहली तो जो चीज है वो है, जैसे कि हमने पहले लाइक इन द प्रीवियस, जो हमने पहले वाले क्लास में जो हमने पढ़ा था, इट विल लाइक सिंगल कैंडल, ठीक है। अब सिंगल कैंडल का इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, ठीक है। अगर आप देखोगे यूरो यूएसडी को, तो जो हमने पहले पढ़ा था कि यूरो यूएसडी डबल बॉटम बनाता है एंड इट विल मूव अप, ठीक है। अभी आप लोग यूरो यूएसडी का डेली का चार्ट उठा के देखिए, यूरो यूएसडी का डे 1 का चार्ट उठा के देखिए, उसमें आप देखेंगे कि मार्केट ने एटलीस्ट ये डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, तभी मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया था एंड मार्केट ऊपर गया था, है कि नहीं? ठीक है। अब अगर वीकली चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट कैसा बन रहा है। मार्केट की अगर मैं अपीयरेंस आप लोगों से डिस्कस करूं, ठीक है, यूरो यूएसडी के बारे में, क्योंकि मोस्टली आप लोगों ने मेरे से कहा था कि हम यूरो यूएसडी में ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वीकली चार्ट एक बार जरा ओपन कीजिए एंड आप देखेंगे कि मार्केट ने सबसे पहला हाई कैसे बनाया। एक मिनट में अपना वाइट चार्ट ओपन कर लेती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। तो मोस्टली मार्केट ने आपका ये वाला हाई बनाया था, विच इज कितने पे बना था, ये आपका बना था, आप लगा लीजिए 1.233 समथिंग 4.5 पे बना था, ठीक है। इतने पे आप लोगों का ये डबल टॉप का पैटर्न बना था, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो अपीरेंटली मार्केट का जो पैटर्न है वो कैसे बन रहा है। पहले मार्केट ऐसे गया, फिर मार्केट ने एक ऐसे वाला स्विंग बनाया, फिर इसके ऊपर ऐसे वाला स्विंग बनाया, फिर नाउ मार्केट इज लीनिंग, मतलब एक ही जगह पे मार्केट रेंज बाउंड होके बैठा हुआ है। मतलब इस वाले हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ये वाला हमारा हाई कितने का था, 1.036 समथिंग का था, ठीक है। और अभी मार्केट कितने पे चल रहा है, 1.088 पे चल रहा है काइंड ऑफ, ठीक है। सो अभी हमको क्या करना है, ठीक है, मार्केट का जो पोजीशन है अभी पॉजिटिव ही है, ठीक है। आप लोग मार्केट में जो इंट्राडे है, इंट्राडे चेंज होता है मार्केट में, जो कि हम डबल रिवर्सल कैंडल, या फिर अगर हम 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में नहीं, 4 आवरली, अभी 4 आवरली सबसे अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। वह उसको देखकर हम इंट्राडे वी कैन जज, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी मार्केट का जो पॉजिटिव जोन है वो, जो यूरो यूएसडी का जोन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इन द कमिंग टाइम मंथली हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मंथली बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा है चार्ट। बट वीकली पे अगर आप देखें तो वीकली पे आरएसआई से भी अबव 50 पे है, एंड स्टोकास्टिक पे भी ये 20 को क्रॉस ओवर दे चुका है। जो स्टोकास्टिक एंड आरएसआई, जो हमारा दोनों इंडिकेटर होता है, जो आपको ट्रेंड पाथ का बताता है या फिर रिवर्सल का बताता है, तो दोनों ने बुलिश क्रॉस ओवर दे रखा है, कहीं ना कहीं बाइंग के जोन्स क्रिएट हैं वहां पे, ठीक है। सो मोस्टली अभी जो यूरो यूएसडी है वो बाइंग जोन पे है, सो बाय ऑन डिप अभी के लिए। आज का जो इंट्राडे है वो है, जो मार्केट की क्लोजिंग होगी वो टॉप पे होगी, ठीक है। आप 4 आवरली का चार्ट खोल के देखिए, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कहाँ से रिबाउंस किया है। अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं मार्केट ने 1.84 से मार्केट ने फिर से रिबाउंस किया है, 1.0843, ये मार्केट का लास्ट लो था, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की साइड गया है और अभी भी ये 83 पे चल रहा है, ठीक है, 0.0833 पे, ठीक है। तो अभी आप लोग कहीं ना कहीं बाई ले सकते हैं, अभी भी आप लोग बाई पे बैठ सकते हैं, यूरो यूएसडी पे, जीबीपी यूएसडी पे भी बाई पे बैठ सकते हैं, दोनों बाई हैं, ठीक है। इंट्राडे बाई है, मैं पोजिशनल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं कैंडल स्टिक्स पे, सॉरी। सो कैंडल स्टिक्स का हमारा क्या रहा, कैंडल स्टिक्स का हमारा ये है कि ये है हमारे आज के पैटर्न्स, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, हरामी पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर एंड राइजिंग सन, ठीक है। ये कुछ ऐसे पैटर्न्स है जो मार्केट में ट्रेडिशनली ओपन होते हैं, टाइम टू टाइम मार्केट में ओपन एंड क्लोजिंग के टाइम पे जब मार्केट रिवर्स होता है, ठीक है, वहां ओपन होता है एंड क्लोज भी वैसे ही होता है, एंड मार्केट डेफिनेटली रिवर्स करती ही करती है, बट इनको मार्केट में ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फ का मतलब क्या होता है, निगलना,
अगर मैं अंग्रेजी भाषा की बात करूं, इनगल्फ का मतलब क्या होता है कि किसी को आप निगलते हो जब, तब आपका मार्केट जब डिफरेंट साइड में रिएक्ट करता है। तो मतलब क्या हो गया कि अगर मार्केट में बाई चल रहा है, ठीक है, बाई चल रहा है और सेल का कैंडल बन गया, अगर बाई के छोटे से कैंडल को सेल के बड़े से कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, मतलब निगल लिया, तो उसका जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं रिवर्स जोन में जाने के चांसेस हाई हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इनगल्फिंग, इनगल्फिंग का अपने आप में ही क्या मतलब होता है, निगलना। किसी भी एक ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए दूसरे ट्रेंड को खत्म करना पड़ता है। ठीक है, मार्केट का मतलब ही यही होता है कि एक चीज को खत्म होगा तभी हम दूसरे चीज की तरफ दूसरा पड़ाव रखेंगे। ठीक है, एक गेम खत्म होगा तभी दूसरा गेम शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड को खत्म होना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्मॉल ट्रेंड ही क्यों ना हो, इंट्राडे ट्रेंड ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनगल्फिंग का मतलब होता है निगलना। अब यहाँ पे देखिए, बुलिश साइन इन अ डाउन ट्रेंड। मार्केट बुलिश कब होता है, जब डाउन ट्रेंड खत्म होता है। एंड मार्केट में सेल का ट्रेंड कब खत्म होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड होता है। ठीक है, अप ट्रेंड में आया और मार्केट में बियरिश साइन इनगल्फ हुआ एंड मार्केट नीचे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट में पॉजिटिव जोन आया एंड मार्केट ऊपर। ठीक है, बुलिश साइन इज अ डाउन ट्रेंड एंड बियरिश साइन इन एन अप ट्रेंड। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे बुलिश साइन चाहिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड को खत्म करने के लिए, और बियरिश साइन चाहिए एक अप ट्रेंड को खत्म करने के लिए। बियरिश का मतलब क्या है, जब मार्केट आपका गिरता है। ठीक है, जब मार्केट गिरने की स्थिति में हो, ठीक है, और आपको उसका एक चढ़ाव चाहिए, ठीक है, तो वहां पे कुछ ऐसे साइंस आते हैं कि मार्केट को वो रिवर्स कर देता है। ठीक है, अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द इनगल्फिंग पैटर्न इज अ मेजर रिवर्सल साइन अप दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू ऑपोजिट कलर। जैसे हमारा क्या था, जो हमने ने प्रीवियस आप लोगों को बताया था कि जो सिंगल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स होती है वो सिर्फ एक ही कैंडलस्टिक से बनती है, वहां पे कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे कि हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं शूटिंग स्टार हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, इनमें कलर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो उनमें अगर कलर की जरूरत नहीं होती है तो उनमें कहीं ना कहीं ट्रेंड का इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हैमर आया, हैमर में हमको डाउन ट्रेंड की जरूरत होती है, डाउन ट्रेंड जैसे ही आया, हैमर डाउन पे बना एंड मार्केट ऊपर। ठीक है, बट इनगल्फिंग पैटर्न में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको कलर की बहुत ज्यादा जरूरत आएगी। मतलब यहाँ पे सेल और कैंडल्स का और बाइंग कैंडल्स का बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट है। कैसे इम्पैक्ट है, द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न इज द करंट बार। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में डाउन जोन है, ठीक है, इनगल्फिंग पैटर्न का एक व्यू बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि जो मेरे थॉट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो थोड़ा क्लियर हो जाए आप लोगों के दिमाग में। ठीक है, कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर इनगल्फिंग पैटर्न जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो एग्जैक्टली है क्या। मैं अभी आप लोगों को इनगल्फिंग पैटर्न का मैं आपको सेलिंग जोन बताती हूँ। ठीक है, कि मार्केट में सेल कैसे आता है, बियरिश इनगल्फिंग, क्योंकि एक तो है, अगर हम कोई भी यहाँ पे कैंडल स्टिक पढ़ते हैं डबल रिवर्सल में, तो या तो वो सेल होगा, और अगर उसका सेल है तो उसका बाई भी होगा। जैसे यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग है, वहां पे बुलिश इनगल्फिंग भी होगा। अगर वहां पे बाई इनगल्फिंग है, वहां पे सेल इनगल्फिंग भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इनगल्फिंग पैटर्न के भी कितने पार्ट है। ठीक है, एक मिनट, सबसे पहले तो है इनगल्फिंग पैटर्न। अब इस इनगल्फिंग पैटर्न के भी दो पार्ट है, एक तो बाय है और एक सेल है। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूंगी, मैं आपको अभी सेल वाला बताती हूँ। ठीक है, कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ एग्जैक्टली। सो यहाँ पे क्या है कि जब तक आपको पिक्चर बना के हम नहीं दिखाते हैं तब तक थॉट्स क्लियर नहीं होते, बिकॉज खेल सारा चार्ट का ही है। तो सबसे पहली तो चीज जो हमको ट्रेंड चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, मार्केट में हमको अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट में मान लीजिए ये अप ट्रेंड का जोन है। ठीक है, ये मार्केट में अप ट्रेंड का जोन है।
अब अगर अप ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट भी होगा, अगर ऊंचाई है तो उसकी गहराई भी होगी, ठीक है। अगर किसी का हाई है तो लो भी होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट में टॉप पे आकर, ठीक है, यहां पर आकर मार्केट में एक छोटा सा मान लीजिए कि माराबूजो बन गया। माराबूजो क्या होता है? सबसे पहली चीज, ये आपने लॉन्ग कैंडलस्टिक्स बने हुए देखी है मार्केट में? जब देखेंगे कि मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट आता है, एक बहुत लंबी सी कैंडलस्टिक बन जाती है विद अ रियल बॉडी, उसको हम माराबूजो कैंडल बोलते हैं। माराबूजो के जो पैटर्न्स होते हैं, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है, ये जब तीन तीन एक साथ बन जाता है, मान लीजिए ये साइडवेज के मार्केट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, साइडवेज की मार्केट है, वहां पे एक साथ तीन ऐसे माराबूजोस कैंडल बन गए कॉन्टिन्यूअसली, इसका मतलब क्या है कि अभी आप लोगों का ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वहां पे सेल के तो कोई चांसेस है ही नहीं, अगर 3 वाइट सोल्जर्स कॉन्टिन्यूअसली बन गए तो, बड़े बड़े विद हाई माराबूजोस, ठीक है, वहां पे सेल के कोई चांसेस नहीं है। साइडवेज मार्केट में लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट को जज नहीं कर सकते, साइडवेज मार्केट कैंडलस्टिक से जज हो जाती है, इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माराबूजोस कैंडल, ठीक है। 3 वाइट सोल्जर्स मले बने अप ट्रेंड में, सो हमको आपको क्या करना है, तब आपको बाइंग की अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है। और जब मार्केट डाउनफॉल में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है, 3 ब्लैक क्रोज एंड 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या है कि मार्केट आपका एक ऐसे वाले पॉइंट पे आ गया, ये मैंने डबल टॉप बना दिया मार्केट में, ठीक है, 2 टॉप्स बन गए मार्केट में। अब ये क्या है कि यहाँ पे आके मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट में एक माराबूजो बन गया। अब क्या है, इनगल्फ का मतलब क्या है? एक वाइट कलर के कैंडल को या फिर एक बाइंग के कैंडल को जब तक एक बड़ा सा सेलिंग का कैंडल इनगल्फ नहीं कर लेता फ्रॉम द टॉप, इसका टॉप भी कवर होना चाहिए, इसका बॉटम भी कवर होना चाहिए, दोनों चीज उस सेल के कैंडल को इनगल्फ निगलना पड़ेगा इस वाले कैंडल के, तब जाके वो एक प्रॉपर इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा, ठीक है। ये बना पैटर्न बनने का, ठीक है। अब द सेकेंड थिंग, सेकेंड दूसरी चीज क्या है, कंफर्मेशन कैसे आती है? कंफर्मेशन कैसे आएगी? जब इस सेल कैंडल के नीचे से दूसरी कैंडल बनना स्टार्ट होगी, दूसरी कैंडल बनी, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली, ठीक है। अब ये डबल टॉप पे बनी है, पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ डबल टॉप पे बना है, तो मार्केट अब नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो कहां तक आएगा? इस वाले लेवल तक, यहां तक आप लोगों को अपनी टीपी लगा देनी है, ठीक है, या फिर इसी लेवल तक आपको हट जाना है। जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आके आप लोगों का एक पॉजिटिव बुलिश रिवर्सल साइन, अब यहाँ पे जैसे बियरिश रिवर्सल, मतलब मार्केट का जो बियरिश रिवर्सल साइन की मार्केट अब गिरने वाला है, उसका कोई साइन आपको दिखाए तो यहाँ पे भी तो साइन दिखेगा ही दिखेगा, तभी तो आप लोग टीवी से हट रहे हो, तभी तो आप लोग मार्केट से एग्जिट करोगे ना, कि आप लोगों को कोई एक ऐसा साइन दिखेगा कि हाँ मार्केट अब रिवर्स होने वाली है। सो यहाँ पे एक रिवर्सल साइन बना, ठीक है, हो सकता है कि वो हैमर बन जाए, हो सकता है कि वो ग्रेवस्टोन डोजी बन जाए, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इट कैन बी इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, हो सकता है कि वो बियरिश इनगल्फिंग बन जाए, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि अगर रिवर्सल है तो सिंगल माराबूजो भी बन सकता है, बट बियरिश रिवर्सल को खत्म करने के लिए बुलिश साइन होना जरूरी है, एक बाइंग की कैंडल हमको चाहिए यहाँ पे, तब जाके हम अपनी टीपी खत्म करेंगे, ठीक है। तो इन सब का मतलब होता है इनगल्फिंग पैटर्न, कि जब एक ट्रेंड को खत्म करने के लिए एक ऐसी कैंडल बने कि जो बिल्कुल डाउन पे अराइज हो रही है, जो बिल्कुल डाउन पे दिख रही है, उसको उसके पार को खत्म करें, ठीक है। मतलब बाइंग कैंडल के जगह जब बाइंग कैंडल को पूरा एक सेल का कैंडल निगल लेता है, तब एक सेल ट्रेंड की शुरुआत होती है। यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न की बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है।